हेलो एवरीवन, आज हम एक्सेल में डिफरेंट टाइप ऑफ काउंट फंक्शन के बारे में स्टडी करेंगे और देखेंगे कि एक्सेल में हम इन काउंट फंक्शन को किस तरह से यूज करते हैं। चलिए चलते हैं प्रैक्टिकल की ओर। सबसे पहला है काउंट फंक्शन। काउंट फंक्शन बेसिकली न्यूमेरिक वैल्यू को ही काउंट करता है। इसके अलावा कोई भी डेटा टाइप हो वो उसे इग्नोर करता है। मेरी रिक्वायरमेंट यह है कि कॉलम नंबर ई में जो सेल्स है उसमें जितने भी डेटा है उसको काउंट करना। मैं यहाँ पर इज इक्वल टू काउंट फंक्शन टाइप करूंगा, ब्रैकेट ओपन। यहां पर मैं रेंज दूंगा E2 से लेकर E12 तक का। इसके लिए मैं रेंज दूंगा E2 से लेकर E12 तक का। रेंज देने के लिए मुझे यहाँ पे डबल डॉटेड का सिंबल डालना होता है, जिससे पता लग जाता है कि E2 से लेकर E12 तक का जितना भी डेटा है वो एज ए रेंज ट्रीट करता है। देन ब्रैकेट क्लोज, एंटर। आप देखेंगे कि E2 से लेकर E12 तक का जितना भी न्यूमेरिक वैल्यू है उसने उसे काउंट कर दिया है एज ए 11। अगर मैं इसमें से किसी भी न्यूमेरिक वैल्यू को डिलीट कर दूंगा तो आप देखेंगे कि वो ब्लैंक सेल या फिर इसके अलावा मैं कोई भी कैरेक्टर टाइप कर देता हूं तो आप देखेंगे कि काउंट फंक्शन न्यूमेरिक वैल्यू को ही काउंट करेगा और अदरवाइज कोई भी डेटा टाइप यहाँ पर एंटर करेंगे तो वो उसे इग्नोर मार देगा। सेकंड है हमारा काउंट ए फंक्शन। काउंट ए फंक्शन बेसिकली नॉन ब्लैंक सेल्स को काउंट करता है। मींस अगर मैंने कोई भी रेंज यहाँ पे प्रोवाइड कर रखी है, अगर उस रेंज में कोई भी डेटा टाइप एक्सेप्ट ब्लैंक सेल के अलावा कोई भी डेटा टाइप है तो वो उन सभी को कंसीडर करेगा और उन सभी को काउंट करेगा। एग्जाम्पल में मैं यहाँ पर इज इक्वल टू काउंट ए टाइप करता हूँ, ओपन ब्रैकेट। मैं यहाँ पर C2 से लेकर C12 तक का रेंज लूंगा, ब्रैकेट क्लोज। आप देखेंगे कि कॉलम नंबर सी में C2 से लेकर C12 तक के रेंज में न्यूमेरिक और कैरेक्टर फॉर्म में डेटा अवेलेबल है। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे उसने सभी रेंज के डेटा को काउंट कर दिया है। अगर मैं यहाँ पर एन के जगह ब्लैंक छोड़ देता हूं तो आप देखेंगे कि जितने भी विजिबल डेटा है एक्सेप्ट ब्लैंक सेल उन सभी को उसने काउंट करके दिया है एज ए 10। अगर मैं न्यूमेरिक डेटा को भी डिलीट कर दूंगा तो आप देखेंगे कि उसने 9 रिटर्न करके दिया है, बिकॉज वो ब्लैंक सेल को इग्नोर करता है। थर्ड है हमारा काउंट ब्लैंक। काउंट ब्लैंक बेसिकली ब्लैंक सेल को काउंट करने के लिए यूज होता है। एग्जाम्पल में हमारे कॉलम नंबर सी में C2 से लेकर C12 तक के रेंज में 2 सेल है वो जो ब्लैंक है। इसे काउंट करने के लिए मैं इज इक्वल टू काउंट ब्लैंक टाइप करूंगा, ब्रैकेट ओपन। अब मैं रेंज प्रोवाइड करूंगा जो कि है C2 से लेकर C12 तक का। जैसे ही ब्रैकेट क्लोज करके मैं एंटर प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे कि C2 से लेकर C12 तक के रेंज में जितने भी ब्लैंक सेल होंगे उसको वो काउंट करके देगा एज ए 2। अगर मैं यहाँ पे कोई भी सेल यहाँ पे डिलीट करता हूँ तो आप देखेंगे कि ओनली ब्लैंक सेल को ही उसने काउंट करके दिया है जो कि अवेलेबल है C2 से लेकर C12 तक के रेंज में। फोर्थ फंक्शन है हमारा काउंट इफ फंक्शन। काउंट इफ फंक्शन बेसिकली सिंगल क्राइटेरिया के बेस पे डेटा को काउंट करके देता है। एग्जाम्पल में मैं चाहता हूं कि कॉलम A2 से लेकर कॉलम A12 तक के रेंज में जितने भी जर्मनी है उन सभी को काउंट करके दे। इसके लिए मैं इज इक्वल टू काउंट इफ फंक्शन का यूज करूंगा, ब्रैकेट ओपन। सबसे पहली रिक्वायरमेंट है हमारी रेंज। मैं यहां पर A2 से लेकर A12 तक का रेंज दूंगा, कोमा। सेकंड है हमारा क्राइटेरिया। क्राइटेरिया हमारा सिंगल होगा। इसके लिए मैं यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कोमा में जर्मनी टाइप करूंगा, डबल इन्वर्टेड कोमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। आप देखेंगे कि जो हमने रेंज प्रोवाइड किया था A2 से लेकर A12 तक का एज पर जर्मनी उसने 5 रिटर्न करके दिया है। मैं यहाँ पर F2 प्रेस करके उसे एडिट मोड में ले जाता हूँ। मैं यहाँ पर उसे डबल इन्वर्टेड कोमा से हटाकर एज ए रेफरेंस देता हूँ जो कि हमारा G7 में अवेलेबल है एज ए क्राइटेरिया। जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे कि उसने सेम रिजल्ट डिस्प्ले करके दिया है एज ए 5। मैं यहाँ पर फ्रांस टाइप करूंगा। आप देखेंगे कि G7 के सेल में मैंने जर्मनी की जगह जैसे ही फ्रांस टाइप किया उसने टोटल काउंट 2 रिटर्न करके दिया है, बिकॉज क्राइटेरिया में मैंने G7 का एज ए सेल रेफरेंस दिया है जो कि हमारा डायनेमिकली ट्रीट करेगा। फिफ्थ फंक्शन है हमारा काउंट इफ्स फंक्शन। काउंट इफ्स फंक्शन काउंट इफ फंक्शन के तरह ही होता है, बट
इसमें हम मल्टीपल क्राइटेरिया भी दे सकते हैं और मल्टीपल क्राइटेरिया के बेस पे ही वो डेटा को काउंट करके हमें रिटर्न करके देगा। यहाँ पर मैं दो क्राइटेरिया यूज करूंगा। फर्स्ट है हमारा सेगमेंट, सेकंड है हमारा कंट्री। यहाँ पर कॉलम नंबर ए में हमारा कंट्री है, कॉलम नंबर बी में हमारा सेगमेंट है। कंट्री और सेगमेंट के बेस पे जो क्राइटेरिया मेंशन कर रखा है वो है गवर्नमेंट और जर्मनी। इन दोनों क्राइटेरिया के बेस पे मैं डेटा को काउंट करूंगा विद द हेल्प ऑफ काउंट इफ्स फंक्शन। सबसे पहले मैं इजिकल टू टाइप करूंगा काउंट इफ्स, टाइप करूंगा ब्रैकेट ओपन। आप देखेंगे कि सबसे पहला रिक्वायरमेंट है हमारे क्राइटेरिया रेंज 1। सो मैं यहाँ पर कंट्री का रेंज दूंगा जो कि है A2 से लेकर A12 तक का, कोमा सेकंड है हमारा क्राइटेरिया 1 मींस जिस क्राइटेरिया के बेस पे मुझे डेटा को काउंट करना है उस फर्स्ट क्राइटेरिया को मुझे यहाँ पर मेंशन करना होगा। मैं यहाँ पे G7 का सेल रेफरेंस दूंगा बिकॉज कंट्री का जो क्राइटेरिया है एज ए जर्मनी मैंने सेल G7 में पेस्ट कर रखा है, कोमा क्राइटेरिया रेंज 2, स्क्वायर ब्रैकेट में क्राइटेरिया रेंज 2 मेंशन कर रखा है बिकॉज ये हमारा एज ए ऑप्शनल होता है। अगर हम इसे दे या ना दे हमारा केवल सिंगल क्राइटेरिया के बेस पे भी डेटा को काउंट करके वो फंक्शन रिटर्न कर सकता है। सो मैं यहाँ पर क्राइटेरिया रेंज 2 भी दूंगा जो कि है हमारा सेगमेंट B2 से लेकर B12 तक का, कोमा सेगमेंट का बेस पे जो हमारा सेकंड क्राइटेरिया 2 है वो है हमारा G6 जो कि हमने गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रखा है। इसके अलावा अगर हम मोर देन 2 रेंज और क्राइटेरिया के बेस पे डेटा को काउंट करना चाहते हैं तो वो भी हम काउंट कर सकते हैं। इसके लिए हम यहाँ पर मल्टीपल कोमा के बेस पे एंटर करेंगे और एज पर रिक्वायरमेंट हम नंबर वाइज क्राइटेरिया रेंज और उसका क्राइटेरिया भी मेंशन कर सकते हैं। फिलहाल हम 2 क्राइटेरिया के बेस पे ही डेटा को काउंट करेंगे। मैं यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करूँगा तो आप देखेंगे कि A2 से लेकर A12 तक का जो रेंज है एज ए कंट्री उसका जर्मनी एज ए मैंने क्राइटेरिया दे रखा है और B2 से लेकर B12 तक का जो रेंज है एज ए सेगमेंट उसका जो क्राइटेरिया है मैंने गवर्नमेंट ले रखा है। इन दोनों क्राइटेरिया के बेस पे जो काउंट इफ फंक्शन ने रिटर्न करके दिया है डेटा वो है हमारा 2। सो अब मैं सेम ही फंक्शन स्टैटिक क्राइटेरिया के बेस पे कैलकुलेट करूंगा इजिकल टू काउंट इफ ब्रैकेट ओपन, सेम ही क्राइटेरिया दूंगा A2 से लेकर A12 तक का रेंज, कोमा यहां पर मैं डबल इन्वर्टेड कोमा में जर्मनी टाइप करूंगा, कोमा सेकंड क्राइटेरिया रेंज में मैं B2 से लेकर B12 तक का रेंज दूंगा, कोमा सेकंड क्राइटेरिया मींस क्राइटेरिया 2, यहां पर मैं डबल इन्वर्टेड कोमा में गवर्नमेंट टाइप करूंगा, डबल इन्वर्टेड कोमा क्लोज ब्रैकेट क्लोज एंटर। आप देखेंगे कि इसने सेम ही आउटपुट रिटर्न करके दिया है।